बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। तो इसी बौद्ध जीवन मार्ग को समझते हुए आज हम मान, मन और मन के मैल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में कहा है कि आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। इसीलिए सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना ही पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। मन की साधना। भगवान बुद्ध ने मन की साधना पर काफी जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। सभी चीजों की उत्पत्ति मन से ही होती है। इसीलिए मन की साधना ही सच्ची साधना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे हो लेते हैं। लेकिन वही यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली आदमी की छाया उसके पीछे पीछे होती है। इस चंचल, अस्थिर, दुर्लक्ष, दुर्निर्वार मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। तो मन की साधना यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो सभी कुछ आप नियंत्रित कर सकते हैं। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने आप को एक प्रदीप यानी कि एक द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त हो जाओगे। जिस प्रकार सुनार छड़ छड़ करके थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि छड़ छड़ करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आदमी को चाहिए कि आदमी सभी तरह के
पाप कर्म से विरत रहे, पाप कर्म ना करे, केवल कुशल कर्म ही करे। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या। अविद्या सबसे बढ़कर मल है। इसीलिए हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर दो और निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुखकर नहीं है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुखकर है। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इस संसार में अपनी कब्र खोद लेता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य है। इस संसार में जीते जी कौन व्यक्ति है जो अपनी कब्र स्वयं खोद लेता है? तो ये वही व्यक्ति है जो नाना तरह के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति नाना तरह के पाप कर्मों में लिप्त रहता है, जो जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है और जो आदमी शराब यानी कि नशीली चीजों का सेवन करता है, वो आदमी इस संसार में अपनी कब्र खुद खोद लेता है। इसीलिए इन सभी बुरे कर्मों से इंसान को सदैव दूर रहना चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं, हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहें कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहें। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिलती है और न ही रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रहती, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। हे भिक्षुओं, राग के समान आग नहीं और लोभ के समान बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे जुआरी गोटी को छिपाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों को कभी देखता ही नहीं। वह अपनी बुराइयों को उसी तरह छिपाता है जैसे एक जुआरी अपनी गोटी को छुपाता है। लेकिन वही आदमी को दूसरों में नाना तरह के दोष दिखाई देते हैं और दूसरों के दोषों को वह भूसे की तरह उड़ाता है। तो यह अज्ञानी व्यक्ति की निशानी है और ऐसे व्यक्ति जो अपने मन के मैल को देख नहीं पाते, जो अपने दोषों को नजरअंदाज करते हैं और अपने दोषों को छिपाते हैं, केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, ऐसे आदमी जीवन में न कभी संतुष्ट रहते हैं और न ही कभी सुखी रहते हैं। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने से सदा खींचा ही रहता है, उसके आस्त्रव बढ़ते ही जाते हैं। यह चित्तमलों के क्षय से बहुत दूर है।
इसीलिए हे भिक्षुओं, सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो यदि कोई हमसे पूछे कि संक्षेप में बुद्ध की शिक्षा है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पापों का न करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, मन और मस्तिष्क की शुद्धता रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। हमेशा ये बात याद रखिए कि मन की साधना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन ही सभी चीजों का पूर्वगामी है और केंद्र बिंदु है। इसीलिए सारी साधना, सारी पूजा, सारी तपस्या व्यर्थ है। सार्थक है तो केवल मन की साधना। इसीलिए केवल मन को साधने का प्रयास करें, सभी पाप कर्मों से दूर रहें, तभी आपको इस जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकती है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा अवश्य करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।